जय किसान। माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी चौहान से मैं कुछ बोलना चाहता हूं। माननीय मुख्यमंत्री जी, जिस प्रकार मध्य प्रदेश में सरकार गिरा के सरकार बनाने का तमाशा हुआ है, ये किसी से छुपा नहीं है। आप लोग लाख कहें कि इसमें आपका कोई रोल नहीं था, वो सबको सब पता है। इसके बावजूद उसमें ना पड़ते हुए इस सरकार आने के बाद कोरोना जैसी जो महामारी आई है, वो है विषय गंभीर। उस विषय में आपको सबसे ज्यादा अगर किसी की चिंता करनी चाहिए तो इस देश के किसान, इस प्रदेश के किसान की करनी चाहिए। और आपने क्या किया? जब आपको पता है और जिन बातों के लिए आप पूर्व से चिल्ला रहे हैं, खुद ही जोर जोर से आवाज लगा रहे थे कि किसानों को 160 गेहूं का बोनस नहीं मिला, भावांतर राशि नहीं मिली, कर्ज माफी नहीं हुई, अतिवृष्टि का पैसा नहीं मिला, तो आप देख क्यों नहीं रहे? क्या इस समय में किसान को 160 रुपया गेहूं का बोनस नहीं मिलना चाहिए? क्या रुकी हुई भावांतर राशि जो आप स्वयं स्वीकृत करके गए थे आपके पूर्व के कार्यकाल में, उसको नहीं देना चाहिए? क्या अतिवृष्टि का पैसा जिससे किसानों की फसलें खराब हुई थी, वो जो राहत राशि रुकी हुई है, जो सभी किसानों को नहीं बटी है, वो नहीं देनी चाहिए? प्रधानमंत्री फसल बीमा का क्या, वो नहीं बटना चाहिए? पूर्व की सरकार ने कहा कि आपने आपके कार्यकाल में अंश राशि जो राज्य की होती वो जमा नहीं करी थी। फिर कांग्रेस की सरकार ने कहा कि उनने जमा कर दी है। तो अगर कांग्रेस ने जमा कर दी है तो आप प्रधानमंत्री जी से बात करके हमारी फसल बीमा दिलाइए। अगर कांग्रेस पार्टी झूठ बोल रही थी, आपने पहले ही जमा कर दी थी, तो वो फसल बीमा क्यों नहीं आया? और अगर सब कुछ सही है, आप बिल्कुल 100% सही है फसल बीमा के केस में, तो फसल बीमा प्रधानमंत्री जी से बात करके दिलाइए ना। हमको इस प्रपंच में नहीं पढ़ना है किसकी अंश राशि जमा करी नहीं करी, हमको फसल बीमा चाहिए। किसानों का फसल बीमा क्यों नहीं मिल रहा है? इसके अतिरिक्त 3 रुपए किलो बिक रहा है प्याज। शहरों में आप चस्पा कर रहे हो, शहर के इंसान की आपको चिंता है कि उसको सब्जी मिलनी चाहिए, साग मिलनी चाहिए, और साग सब्जी और दूध का उत्पादन करने वाले किसानों का क्या? फल के उत्पादन करने वाले किसानों का क्या? 3 रुपए किलो प्याज किसान अपना बेच रहा है खेत से, और आप 25 रुपए 40 रुपए किलो शहरों में बिक रहा है। सब्जियां खराब हो रही किसान के खेतों में, फल खराब हो रहे हैं किसान के खेतों में, उनका क्या? गेहूं की तुलाई में 1925 रुपए समर्थन मूल्य है, उससे नीचे व्यापारी खरीद रहा है। आपके केंद्र बहुत दूर दूर बनाए हैं आपने, और जहां बनाए हैं उसमें तुलाई में एफएक्यू की आड़ में आप किसानों का गेहूं वापस कर रहे हो। ये अच्छी बात है? ये क्या एक किसान पुत्र कहलाने वाले मुख्यमंत्री को शोभा देता है? इसके बाद मैसेज क्या आता है गेहूं का? अगर किसी की 5 एकड़ में 40 कुंटल फसल हुई तो उसको 8 कुंटल का मैसेज आ रहा है कि आप अधिकतम 8 कुंटल तौल के जा सकते हैं। इससे किसान का पेट भर जाएगा? क्या चाहते हैं? मध्य प्रदेश में आत्महत्याओं के प्रकरण ज्यादा बढ़े, जैसा कि हमेशा हुआ है? आपके पिछले कार्यकाल में 33% आत्महत्याओं के प्रकरण बढ़े थे। आपको भी अच्छी तरह पता होगा, चाहे आप इस बात को कितना ही झुठला दें। और एक तरफ आप कहते हैं कि 31 मई तक किसान अपनी किस्तें जमा ना करे, आराम से उसको राहत दी है। अच्छी बात है, धन्यवाद दिया हमने आपको इस बात के लिए। लेकिन दूसरी तरफ क्या? आपके बैंक तैयार खड़े हैं किसान से वसूली करने के लिए कि उसका पैसा गेहूं तुलाई का आए और हम उसमें से काट लें। पूर्व की सरकार ने कर्ज माफी के सर्टिफिकेट बांटे थे, उनको अमान्य करके अब बैंक उससे वसूली करना चाह रहा है। हम तो तब भी कहते थे कि वो सर्टिफिकेट सब झूठे हैं, लेकिन क्या ये समय है वसूली करने का? जब किसान की जेब में पैसा देने का प्रावधान होना चाहिए, उसी समय उसकी जेब काटने का प्रावधान अगर आप लोग कर रहे हैं, तो काहे के किसान पुत्र मुख्यमंत्री आप हैं? क्या फर्क है एक उद्योगपति मुख्यमंत्री कमलनाथ में और एक किसान पुत्र मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान में? आज किसान प्रदेश का त्राही त्राही कर रहा है, अपने सिर पे पटक पटक के किसान रो रहा है कि उसकी फसलें खराब हो रही हैं, उसका मुआवजा नहीं मिल रहा है, गेहूं बिक नहीं पा रहा है प्रॉपर तरीके से, चने की तुलाई का कुछ अता पता नहीं है, और फसलें, ये जो सब्जी होती है, साग होती है, फल फालतू खराब हो रहे हैं। कितना परेशान करना है किसान को? क्या किसान ने इस देश के ठेका लिया है कि हर बार वो घाटे में जाए? आज सड़े से सड़े उत्पादन, इस विषम परिस्थिति में भी व्यापारी आपको तेल, साबुन, कंघी टाइप की चीजें भी ना औने पौने दामों को बढ़ा के देने को तैयार है। वहां आपके कलेक्टर जा के देख रहे हैं, अरे भैया सही दाम पे बेच रहा है कि नहीं। और किसान जो केवल ईमानदारी से अपनी उपज का पैसा मांग रहा है, उसको देने में भी तकलीफ है। क्या दिक्कत है मुख्यमंत्री जी आपको 160 रुपए गेहूं का बोनस देने में? क्या दिक्कत है भावांतर राशि का पैसा देने में, सोयाबीन की अतिवृष्टि का पैसा देने में, मुआवजा राहत राशि? क्या पैसा नहीं है सरकार के पास? आप आगे आके कहो कि नहीं है पैसा सरकार के पास। और हम ये नहीं कह रहे हैं कि हम कोई अनर्गल मांग कर रहे हैं कि भैया कोरोना की आड़ में आप ये पैसा नहीं है सरकार के पास। भैया कृषि विभाग का जो पैसा है, जो रखा था, उसको आप बांटिए। आप ही कहते थे ना कि खजाना खाली नहीं है, ये लोग फालतू झूठ बोलते हैं, तो दीजिए साहब पैसा। इस विषम परिस्थिति में अगर आप किसान को पैसा नहीं दे सकते हैं तो कब देंगे पैसा? कब देंगे वो पैसा? ये पीड़ा इस प्रदेश के किसानों की है और आपको इस बात को गंभीरता से लेना चाहिए। सत्ता आती है, जाती है, आप लोग तो खैर राजनीति करते इसलिए हैं,
कि सत्ता आए हमारे पास, किस लिए चुनाव लड़ते, इसीलिए लड़ते ना, समझते हैं हम लोग इस बात को। लेकिन किसान चुनाव नहीं लड़ रहा है, किसान तो अपनी फसल बेच के उसका पैसा चाहता है, उसके हक के पैसा मांग रहा है। उसको तो दीजिए, जिसे चाहे मंत्री बनाइए, जिसे चाहे मुख्यमंत्री बनाइए, लेकिन किसान के हक का पैसा दीजिए, क्योंकि कोरोना में घर पे बैठना किसान की मजबूरी है, लेकिन लाचारी नहीं है। अंधेरा छटता है, सूर्योदय होता है। ये लॉकडाउन भी परमानेंट नहीं है, कभी तो हटेगा लॉकडाउन। आप भी यही हैं, हम भी यही हैं। क्या मुंह दिखाएंगे आप इस प्रदेश के किसानों को लॉकडाउन की बात की? आपने इस लॉकडाउन में उनको क्या दिया? ध्यान रहे मुख्यमंत्री जी, किसान ही इस प्रदेश का सबसे बड़ा मतदाता है और किसान ही सरकार बनाता है और गिराता है। उपचुनाव होने वाले हैं, कहीं ऐसा ना हो कि जो आप सोच रहे हैं उसका नतीजा ही उल्टा हो जाए। जय किसान।